अपने कविताओं के माध्यम से देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के अंदर में देश प्रेम का भाव जगाया है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए, अपने भाव प्रकट करें और हमें भी थोड़ा ज्ञान दें कि भारत है कैसा? हम जो भारत सोच रहे हैं, क्या वही भारत है जो पहले होता था? और क्या वही भारत है जो देवताओं के द्वारा जो जिसका वर्णन किया गया था? क्या ये वो भारत है जो 15 अगस्त के बाद हमें मिला था? तो मैं ये आशा मिश्रा जी से आग्रह करूँगा कि वो आए और अपना भाव प्रकट करें। धन्यवाद। Madam, please unmute yourself. Please unmute yourself. We have given you request. Yeah, okay. ठीक है? Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कार्यक्रम में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबको विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना अहम योगदान दे रहे हैं। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भले ही ना हो, अर्थ समझ में भले ही आए या ना आए, पर कहने का तरीका और हाव भाव अपने आप में बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत बधाई सभी को। यहाँ उपस्थित रमाकांत शर्मा जी, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, डॉक्टर अशोक बाचुलकर जी, अरुण कुमार वर्मन जी और जितने भी कविगण हैं, सबको मेरा सादर नमन। भारत को आजाद हुए स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इन 75 वर्षों में हमने कई पड़ाव तय किए हैं। यह बहुत ही हर्ष की बात है, परंतु भारत को अखंड बनने के लिए किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, वह भी हमसे छिपा हुआ नहीं है। इस संबंध में मेरी एक कविता, जिसका शीर्षक है देश क्या है क्या बताऊं। क्या है क्या बताऊं, देश क्या है क्या बताऊं, देश माँ जो प्यार से थपकी लगाए, ममता की चादर बिछाकर गुनगुनाए। देश माँ जो प्यार से थपकी लगाए, ममता की चादर बिछाकर गुनगुनाए। देश वह जो झेल कर तूफान दिल पर लेता है, आगोश में विश्वास सबकी जीतता है। देश वह जो झेल कर तूफान दिल पर लेता है, आगोश में विश्वास सबकी जीतता है। आन पर आती है जब, तब दुनिया को भी एक पल में यह बताता। आन पर आती है जब, तब दुनिया को भी एक पल में यह बताता। दोस्ती अपनी जगह और दुश्मनी अपनी जगह, गर आन पर बन आए तो पल में मजा सबको चखाता। दोस्ती अपनी जगह और दुश्मनी अपनी जगह, गर आन पर बन आए तो पल में मजा सबको चखाता। अनगिनत तूफान लाखों कष्ट झेला इस धरा ने, अनगिनत तूफान लाखों कष्ट झेला इस धरा ने। दुश्मनों ने लूट कर सोने की चिड़िया, राम की सत्ता मिटाई। दुश्मनों ने लूट कर सोने की चिड़िया, राम की सत्ता मिटाई। नालंदा का ज्ञान स्वर्णिम धू धू कर जलती रही जिंदा चिता में। नालंदा का ज्ञान स्वर्णिम धू धू कर जलती रही जिंदा चिता में। विद्या की देवी आंसू बहाती। देखा है यह देश हमने, देखा है यह देश अपने चक्षुओं से अपनी ही इस्मत उजरते। देखा है यह देश अपने चक्षुओं से अपनी ही इस्मत उजरते। अपने बच्चों को बिखरते और संवरते। सभ्यता घुटती रही है कैद आंगन की फिजा में। सभ्यता घुटती रही है कैद आंगन की फिजा में। याद है डोले थे जब फांसी के तख्ते, याद है जब डोले थे फांसी के तख्ते।
काले कपड़े में ढका मुख देखा था हमने भी तब, जब देश की लटकी थी ग्रीवा। काले कपड़े में ढका मुख देखा था हमने भी जब, तब देश की लटकी थी ग्रीवा। अधमरा वह चुप था पर आंखों से टपके थे पसीना खून का तब। अधमरा वह चुप था पर आंखों से टपके थे पसीना खून का तब। वक्त अब बदला हवा की रुख भी बदली, वक्त अब बदला हवा की रुख भी बदली। ज्ञान की देवी ने अब अवतार बदला। जोश जो बुझ सी गई थी जल पड़ी है, जोश जो बुझ सी गई थी जल पड़ी है। सोने की चिड़िया को सोना फिर बनाने कर्म पथ पर बढ़ चले हैं। सोने की चिड़िया को सोना फिर बनाने कर्म पथ पर बढ़ चले हैं। सींचने सूखी धरा और बांधने जर्जर कमर हम चांद से मिट्टी ले आए। सींचने सूखी धरा और बांधने जर्जर कमर हम चांद से मिट्टी ले आए। रिश्ते घावों में परत पड़ने लगी है, घाव अब भरने लगे हैं। रिश्ते घावों में परत पड़ने लगी है, घाव अब भरने लगे हैं। वादी अब कश्मीर की है लहलहाई, रक्त रंजित सी धरा खिलने लगी है। वादी अब कश्मीर की है लहलहाई, रक्त रंजित सी धरा खिलने लगी है। दुश्मनों के घर में जब घुसकर बताया, दुश्मनों के घर में जब घुसकर बताया, गर है हिम्मत तो बता टकरा के हमसे। शांत हैं पर शांति को तुम कम न समझो, शांत हैं पर शांति को तुम कम न समझो। यह नहीं कमजोरी की कोई निशानी, अब नहीं चूकेंगे और न अब झुकेंगे, अब नहीं चूकेंगे और न अब झुकेंगे। मातृभूमि के लिए सब कुछ करेंगे, देश है जिस पे हमें है नाज हरदम, अब तिरंगा को कभी झुकने न देंगे। देश है जिस पे हमें है नाज हरदम, अब तिरंगा को कभी झुकने न देंगे। देश क्या है क्या बताऊं, देश क्या है क्या बताऊं। देश माँ जो प्यार से थपकी लगाए, ममता की चादर बिछाकर गुनगुनाए, ममता की चादर बिछाकर गुनगुनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत सुंदर पढ़ा आपने आशा जी, डॉक्टर आशा जी, बहुत सुंदर पढ़ा। वाह वाह। हम भारतवासी हैं और हम उस महान परंपरा के वंशज हैं जिस परंपरा ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया, शांति का प्रतीक, अ सिंबल ऑफ पीस। लेकिन हम उस वंशज और धरोहर को भी मानते हैं जो शांति के रक्षा के लिए भी अस्त्र उठाए। इसीलिए